सो पहले समझते हैं वीपीएन की ज़रूरत है क्यों, वाई वी नीड वीपीएन इन अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, सो लाइक यू नो दैट आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं एफिशिएंट कनेक्शन की आज की डेट में, वो कौन सा है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, रहते हैं, दैट इज़ योर इंटरनेट, राइट। सो जब जहाँ पे इतने सारे लोग हैं एंड ओवर द इंटरनेट इफ यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा हो चाहे वो ऑफिस का डेटा हो, राइट। सो दैट मीन्स समवेयर यू आर लाइक you are leaving your identity on internet, right। कोई भी आपके ट्रैफिक को, आपके पर्टिकुलर ट्रैफिक को देख सकता है। सो अब अगर इतना ओपन चैनल है कहीं पे तो प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट। अब प्राइवेसी का अगर इशू है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करें, प्राइवेसी को कैसे हम कॉन्फ़िगर करें कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे सो दैट वी कैन कम्युनिकेट सिक्योरली विद इन आवर कंपनी और और पर्टिकुलर पर्सनल डेटा। तो अगर मैं बात करूं अभी सेटअप की, तो सपोज दैट यू हैव वन particular data center headquarter that is placed in Bangalore, right। अब अगर मेरा ऑफिस हेडक्वार्टर है तो मेरी कुछ ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है। अब ब्रांचेस जब होंगी, मान के चलो वन ब्रांच इज पुणे एंड अनदर ब्रांच इज दिल्ली, तो अब मैं इनको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करूंगा आपस में, सपोज दैट इंटरनेट, राइट। सबके पास एक एक लिंक होगा जिसके थ्रू ये तीनों कनेक्ट होंगे आपस में सो दैट दे कैन कम्युनिकेट इजली। अब यहाँ पे कोई मलेशियस ट्रैफिक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर अटैकर हो सकता है जो बिटवीन डेटा सेंटर एंड योर ब्रांच ऑफिस आपके उस डेटा को कैप्चर कर सकता है, देख सकता है कि कैसे उस चीज़ को मैं इसमें करूँ और उससे डेटा को मॉडिफाई कर सकूँ। ठीक है, कोई भी मलेशियस ट्रैफिक हो सकता है ओवर द इंटरनेट, यू डोंट नो। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, अगर मुझे सिक्योर चलाना है तो सोल्यूशन क्या है मुझे ये बताओ। अभी मैं वीपीएन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास वीपीएन सोल्यूशन नहीं है तो मैं कैसे सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये बताओ मुझे जरा। या तो प्राइवेट लाइन ले लो, ठीक है, यही सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो मिल गया, ठीक है, दिस इज फाइन, सोल्यूशन है हमारे पास, वी कैन इजीली परचेज अ प्राइवेट लाइन फ्रॉम एनी आईएसपी, बीएसएनएल और टाटा और जियो, एनीथिंग एल्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज वेरी कॉस्टली। अब हर छोटी कंपनी तो नहीं ले सकती ना ये प्राइवेट लाइन, ठीक है। मेरे पास अगर मान के चलो मेरे 200 ब्रांच हैं, ठीक है, और 200 लोकेशंस पे मेरे हैं, तो मुझे तो बहुत सारी लीज लाइन कनेक्ट करनी पड़ेंगी। द प्रॉब्लम इज दैट कॉस्ट, कॉस्ट बहुत महंगी आती है, क्योंकि जब भी हम प्राइवेट लाइन परचेज करते हैं आईएसपी से तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाए, कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी। तो अब अगर कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसे सेटअप होगा, सबके पास लीज लाइन होंगी, करेक्ट। अब जब ऐसे लीज लाइन होगी तो अब इसके पास हर डेटा सेंटर के पास इंटरनेट लिंक भी तो होगा। इस तरीके से सेटअप होगा कुछ कि अगर मैं ब्रांच टू ब्रांच बात करूंगा, टोटली डिफरेंट होती है, उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक होगा, हाई स्पीड डेटा होगा, या फिर उसके अंदर ये लोग सेपरेट वीलैंस रखते हैं, सेपरेट नेटवर्क होगा, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके सर। ऐसा नहीं है कि आपने ये लीज लाइन ले ली तो इसके थ्रू आप इंटरनेट भी चला लोगे, ऐसा नहीं 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 है। नहीं सर, यहाँ पे इंटरनेट चाहिए। पब्लिक आईपी नहीं ट्रेवल कर सकते, यस सर। ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो आईपी आपको ये लीज लाइन देगा वही आईपी आपको अपने एमपीएलएस राउटर पे डालना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। और इनका ये एमपीएलएस राउटर यहाँ लगा होगा, 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 ऐसे करके इनके बहुत सारे राउटर होते हैं और अंदर इनके ये बीजीपी चल रहा होता है, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे भी आप बीजीपी चला लो या जो भी चला लो, तो उसमें से आपको ये पूल दे देते हैं, मान लो 8 आईपी दे दिया आपको, आप वो 8 आईपी यूज कर सकते हो अपने इस लिंक पे। और ये क्या बोलेंगे कि आप आपको नेक्स्ट होप डालना है मेरा ये वाला आईपी, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। यस सर। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट होप ये डालूंगा, अब यहाँ से इनकी बीजीपी अंदर कम्युनिकेट कर रही है। वहाँ अंदर चली जाएगी। मान लो मुझे बैंगलोर से पुणे जाना है, तो इनका पुणे का जो राउट पड़ा होगा वो इस राउटर पे होगा, राइट, वो यहाँ से यस सर। कनेक्टेड है।
ये राउटिंग टेबल यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से पूरे निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे MPLS का राउटर लगा होगा, राइट? यस सर, करेक्ट। अब यहाँ पे जब MPLS होगा तो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से ये होगा रिवर्ट, डेटा यस मेरे सर। यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये टोटली डिफरेंट चैनल होता है, इसका इंटरनेट से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। ओके बट सर। द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप लीज लाइन लेते भी हो तब भी आपको इंटरनेट तो लेना ही पड़ेगा ना आज की डेट में, यस सर। हाँ। ठीक है। तो आज की डेट में अगर आप इंटरनेट परचेज कर रहे हो दैट मीन्स आपको दो दो सर्किट यूज करने पड़ेंगे, एक एक अपना ऑफिस चलाने के लिए, करेक्ट। तो यस सर। जब दो दो ऑफिस यूज करोगे तो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यूज करते हैं लीज लाइन तो प्रॉब्लम इज दैट कॉस्ट, और सारा गेम कॉस्ट का ही है। अगर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आज की डेट में VPN का भी यूज हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि सब लोग प्राइवेट लाइन ले लेते, सब लोग अपना यूज करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है, दैट इज योर VPN। VPN क्या करता है, इट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी ओवर अनसिक्योर चैनल, ठीक है। तो अनसिक्योर चैनल हमारा इंटरनेट होता है, सो दैट यू कैन एस्टेब्लिश ए टनल फ्रॉम योर वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। So we can use internet connectivity to connect offices across different locations, but the challenge is transfer private network or traffic on a public shared network. So here is a solution which is a VPN. ठीक है। So VPN जो मैंने जैसे आपको बताया, it's provide security and secure your data over public communication. That's okay. So now you have this setup. Suppose that you have only one link और इंटरनेट बहुत ही मैनेजेबल प्राइस में आते हैं, so you can purchase it डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, 10 GB 20 GB 30 GB जैसा भी आप सर्किट लेना चाहो इनफ है। एंड मैं इस इंटरनेट के ऊपर क्या बना दूंगा, टनल बना दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा ट्रैफिक अब जाएगा वो मेरा इस VPN टनल से होके जाएगा फॉर माई ब्रांचेस। सर्किट वही है, कम्युनिकेशन भी वही है, बट जो मेरा ट्रैफिक है वो मेरा टनल के थ्रू जा रहा है। यानी कि मैंने अपने बहुत से प्राइवेट नेटवर्क में मैंने खुद का एक छोटा सा रास्ता बना लिया, एंड अंडर दैट अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड बोल सकते हो, आई एम सेंडिंग अ ट्रैफिक टू माई ब्रांचेस। तो बेसिक पर्पज जो VPN का आज की डेट में है दैट इज ओनली ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नहीं तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वी आर यूजिंग SD-WAN, ठीक है। अब SD-WAN के क्या अंदर है, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, राइट। और जब भी आप यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे एक आपका राउटर है, यहाँ पे आपका राउटर है, और यहाँ आपका राउटर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेरे ये जो राउटर है ये थ्रू SD-WAN कनेक्ट होंगे, तो आप ये ओवर इंटरनेट भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा, और ये भी जब SD-WAN के राउटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होते हैं। यानी जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका VPN के थ्रू ही निकलता है, क्योंकि जो आपके SD-WAN के राउटर्स में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं, जैसे उसके अंदर होता है VPN 0, ठीक है, VPN 512 512 करके एक होता है। तो ये ऑलरेडी इसके अंदर टेम्पलेट्स है कि जब भी मेरा ये SD-WAN राउटर यहाँ से बात करेगा तो वो थ्रू VPN करेगा, ठीक है। चलो उसमें SD-WAN में नहीं जाते, फिर अलग टॉपिक्स शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू कैन परफॉर्म इट हियर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है VPN हम क्यों यूज करते हैं आज की डेट में, क्या इसका हमारा बेनिफिट है। अब बात करते हैं VPN के टाइप क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स वी आर यूजिंग VPN कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट इज योर साइड टू साइड VPN। साइड टू साइड VPN क्या होता है, इट्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड सिक्योर योर डेटा फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। लाइक आपका कोई हेडक्वार्टर है, ब्रांच है, आपने उसको VPN टनल स्टैब्लिश कर दी, नाउ योर डेटा इज सिक्योर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सेटअप जो अभी हमने बात कर रहे थे। दूसरा होता है हमारा रिमोट VPN। रिमोट VPN क्या होता है, अलाउ रिमोट यूजर्स टू एक्सेस द कॉर्पोरेट नेटवर्क सिक्योरली। रिमोट VPN का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे हम लोगों ने कोविड में काम किया था, ठीक है। हम लोग ऑफिस में कनेक्ट करते थे VPN के थ्रू, एक अडेप्टर होता था। अब वो सिस्को का भी हो सकता है, एप्पल सिक्योर हो, जुनिपर हो, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज योर रिमोट एक्सेस VPN, ठीक है। अब यूजर्स घर पे बैठ के काम कर रहा है और उसकी टनल बन जाती है आपके हेडक्वार्टर के पर्टिकुलर डिवाइस से,
सो अब जो भी कम्युनिकेशन ये यूजर ट्राई करेगा, राइट, जो भी कम्युनिकेशन ये ट्राई करेगा, मान के चलो एक बार वीपीएन यानी कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू इंटरनेट ही हम कर रहे हैं आज की डेट में, बट वो सारा का सारा आपका डेटा वीपीएन के थ्रू जा रहा है एंड टोटली द डेटा इज इनक्रिप्टेड, नो वन कैन सी दैट। ठीक है, और ये दो ही टाइप आपको दिखेंगे, कहीं भी चले जाओ दो ही फ्लेवर आते हैं वीपीएन के, साइट टू साइट एंड रिमोट एक्सेस। ठीक है, रिमोट एक्सेस के अंदर दो होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इसके भी दो फ्लेवर है, एक तो होता है मेरा क्लाइंट फुल, ठीक, और एक होता है मेरा क्लाइंट लेस। सो जो क्लाइंट फुल में है क्या, ये हमें अपने पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, देन वी कैन यूज द रिमोट एक्सेस वीपीएन। क्लाइंट लेस में क्या है, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सो आई कैन यूज अ वेब ब्राउजर। तो जो वेब ब्राउजर है इसको हम लोग बोलते हैं एसएसएल वीपीएन। ठीक है, तो ये दो फ्लेवर आते हैं आपके रिमोट एक्सेस वीपीएन में, सो यू कैन यूज इट। क्योंकि क्लाइंटलेस में क्या होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, हमारे कोई पार्टनर्स हैं, मैं नहीं चाहता उनके पीसी के ऊपर डिप्लॉय करना अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सो वी कैन यूज एसएसएल वीपीएन एज वेल। एंड अंडर दिस वीपीएन मैं जितने भी लिमिटेड रिसोर्स देना चाहता हूँ पोर्टल पे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, सो यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ क्रिप्टोग्राफी की, व्हाट इज अ क्रिप्टोग्राफी? So cryptography is a framework that involves the application of cryptography to provide secure communication। ठीक है, क्योंकि सारा गेम हमारा इंक्रिप्शन का ही है वीपीएन के अंदर, तो कैसे चलता है वो हम समझते हैं। ठीक है, अब क्रिप्टोग्राफिक टर्मिनोलॉजी क्या है, इंक्रिप्शन क्या होता है, द यूज ऑफ एन एल्गोरिथम प्रोसेस दैट यूज अ सीक्रेट की टू ट्रांसफर प्लेन डेटा इनटू ए सीक्रेट कोड। ठीक है, तो इंक्रिप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपके रॉ डेटा को, लाइक अगर मैं बात करूं छोटा सा ए बी सी को, ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड 1 2 5 8 इस तरीके से कुल लिख देगा, तो जो इसको कन्वर्ट करने में प्रोसेस लगा है दैट इज योर इंक्रिप्शन। ठीक है, दैट इज योर इंक्रिप्शन, जो हमारा प्रोसेस ये लगा है दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन इज टोटली अपोजिट, दैट योर डेटा विल रिवर्स टू पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। Then plain text. So plain text data is your this one. This is your plain text, right? And the other one is the ciphertext. Ciphertext बोलते हैं जो हमारा encryption के बाद हमें डेटा आउटपुट मिलता है, that is called ciphertext। ठीक है, जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है, जिसको पर्टिकुलर कोई पढ़ नहीं सकता है आफ्टर द डेटा हैज बीन एनक्रिप्टेड। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी है, याद रखना आप लोग, यूज आएंगे आगे। hash value, it's a mathematically generated unique number for a sequence of text by applying a mathematical formula। तो हैश वैल्यू क्या होती है, मान के चलो मेरा ए बी सी है, इसको मैंने कर दिया एक्स वाई जेड 1 2 3 में, अब इसकी मैं एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, मान के चलो 1925। अब इसको जो कन्वर्ट किया है ये हैश वैल्यू में किया है। ठीक है, तो जो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगी तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर एक नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये डेटा किसी के पास भेजा है और उस बंदे ने सेम मैकेनिज्म यूज किया है इस हैश वैल्यू से डेटा निकालने के लिए, तो उसके पास भी सेम डेटा आना चाहिए। अगर मैंने कहीं ये डेटा बीच में छेड़ दिया, यानी कि कुछ भी इसमें मॉडिफाई कर दिया, मान को चलो यहाँ पे मैंने ये आउटपुट जो निकला इनक्रिप्टेड का, मैंने इसमें 3 लगा दिया अलग से, तो जो डेटा का आउटपुट ये निकला यहाँ पे और बढ़ जाएगा। तो अदर जो हमारा पीयर है जिसको डेटा डिक्रिप्ट करना है, वहां पे ये आउटपुट नहीं आएगा, तो जैसे वो आउटपुट नहीं आएगा वो उसको पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। तो हैशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वीपीएन, so that data could be reach on particular person where you want to send। ठीक है, ये आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है वीपीएन के अंदर, so that you can send data on real वीपीएन पार्टनर। वो अग्रीमेंट हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं कि कहाँ पे विजुअल हमारा ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब
कितने टाइम का हमारा इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, दूसरा होता है हमारा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, इट्स यूज अ सिंगल की, यहाँ पे देख रहे हो एक सिंगल की है, ठीक है। इसी से डेटा क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है, और इसी से डेटा क्या हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि ये बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो सकती है की ये, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यही डेटा से आपका, यही की से आपका डेटा से इनक्रिप्ट हो रहा है, और इसी की से डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है। मतलब एक चाबी है, आपने दे दी किसी को, किसी के पास गलती से आ गई, तो वो डेटा को पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें सीपीयू रिसोर्सेज बचाने, या फिर हम विद इन विद इन ऑफिस या विद इन सेम डेटा सेंटर यू कैन यूज इट, ठीक है। वहां पे होगा मैन इन द मिडिल अटैक के पॉसिबिलिटीज हैं, बट अगर अगर इंटरनल ही प्रॉब्लम है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं सिमेट्रिक के अलावा, दैट इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इट विल यूज अ पेयर, क्या यूज करेगा ये, एक पेयर यूज करेगा की का, जिसके अंदर दो की होंगी, एक होगी हमारी पब्लिक और दूसरी होगी हमारी प्राइवेट। पब्लिक से डेटा क्या होगा, इनक्रिप्ट होगा, और प्राइवेट से डेटा मेरा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। जो हमने एसएसएल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो उसके अंदर भी यही हो रहा था जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इसकी असिमेट्रिक की, तो इट यूज अ पेयर ऑफ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, पब्लिक की परफॉर्म द इनक्रिप्शन, प्राइवेट की परफॉर्म द डिक्रिप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है की एक्सचेंज करने में, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, इसको मैंने अपनी पब्लिक की दे दी, इसने मुझे अपनी पब्लिक की दे दी, और मेरे पास खुद की प्राइवेट की है ही है, ठीक है। तो मैं इसके डेटा इनक्रिप्ट कर दूंगा, इसके इनक्रिप्ट कर दूंगा, मैं इजिली देख सकता हूँ डेटा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है की को एक्सचेंज करने में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। बाकी चीजें हैं, नो प्रॉब्लम विद किचन सिफर टेक्स्ट इज लार्ज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दो पेयर है तो इसका डेटा भी लार्ज होगा, और ये आपका मोर सिक्योर है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, तो यू कैन टेल हिम दैट द डिफरेंस हियर। एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक के क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक के आपके कुछ एल्गोरिथम्स हैं, आपने सुने भी होंगे बहुत। जब भी आप कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हो, तो आपको एक वैल्यू दिखती है, कई कई बार अगर आपने देखी हो, MD5 की हैशिंग वैल्यू मैच कराते हैं वो लोग, राइट। तो उसमें क्या होता है, वो हैशिंग का फॉर्मूला ही होता है जिसके थ्रू वो लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। वो क्यों MD5 आपको देते हैं, कि मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पे, ठीक है। उन्होंने सॉफ्टवेयर अपना दे दिया साइट पे, वेबसाइट पे, कि आप ये डाउनलोड करो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो। बट अगर किसी अटैकर ने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसके अंदर बोट इंस्टॉल कर दिया, तो जैसे ही वो बोट इंस्टॉल करेगा, जो इस कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिया है उस टाइम पे उसकी हैश वैल्यू थी 123। बट अगर किसी अटैकर ने उसके अंदर एडिट करके पेलोड हटा दिया, उसके अंदर बॉट डाल दिया और उसकी साइट पे अपलोड कर दिया, अब जैसे ही वो वेबसाइट पे आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, आपके पीसी में बॉट आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या देते हैं आपको, MD5 की वैल्यू देते हैं, कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, तो सबसे पहले उसकी MD5 वैल्यू एक बार मैच करके देख लो जो मेरी वेबसाइट पे दे रखी है। अगर उसने किसी अटैकर ने डेटा को चेंज किया तो उसकी हैशिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स ये डेटा बीच में इंटरप्ट हुआ है, किसी ने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई फ्रॉम MD5 और चेकसम के थ्रू। तो देखा होगा आज की डेट में अगर कोई भी आप यूज करते हो तो आपको मिलता है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं ये चीज। Start। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ?
सो इट प्रोवाइड द हैशिंग वैल्यू। आपको इसके थ्रू ये मॉडिफाई करके या फिर इसको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। वो डेटा, आप बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप हैशिंग वैल्यू चेक कर सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी ये वाली फाइल आप डाउनलोड करोगे, ये वाली या ये वाली, तो इसका पर्टिकुलर मैंने हैशिंग वैल्यू जनरेट की है, तो ये हैशिंग वैल्यू आप मैच कर लो बिफोर इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन योर पर्टिकुलर मशीन। अगर ये हैशिंग वैल्यू मैच होती है, दैट मीन्स ईवेनजी जो कंपनी है उसका आप ओरिजिनल डेटा अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हो। बट अगर किसी ने ये फाइल मॉडिफाई कर दी है ये वाली और उसको आप इंस्टॉल करो, दैट मीन्स उसकी हैशिंग वैल्यू भी चेंज होगी। तो थ्रू दिस यू कैन परफॉर्म योर चेकसम्स एंड योर हैशिंग कैलकुलेशन। ठीक है। सो अभी बात करते हैं देन दिस इज योर सम टाइप जिसके थ्रू आप इंक्रिप्शन वैल्यू यूज करते हो। डीएस, 3DS, एईएस कुछ डिफरेंस नहीं है। इट्स टाइम टू टाइम यू नो इवॉल्व हुई है ये टेक्नोलॉजी। बहुत पहले 90s में डीएस यूज होती थी, उसके बाद 3DS आई, उसके बाद एईएस आई। जितना बड़ा आपको बिट होगा उतना बार आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा, यानी कि उसके राउंड चलते हैं बहुत बार। तो जितनी बार आप राउंड चलाओगे उतना आपका डेटा मोर इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है। मान के चलो मेरे पास एक छोटी सी की है, मेरे पास एक मान लो 56 बिट की है। ठीक है। मैंने इस डेटा को इनक्रिप्ट किया, तो मेरा आउटपुट एक निकला 1 2 3 5 करके, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अगर मेरे पास 64 बिट की है तो मैं इसको एक बार और इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि दो तरीके के इनक्रिप्शन होते हैं, एक ब्लॉक साइफर होता है, एक चेन साइफर होता है। ठीक है। अब ब्लॉक में क्या होता है, वन बाई वन चेंज होता है, यानी कि ये एक बार पहले इनक्रिप्ट करेगा, एक बार इनक्रिप्ट किया, फिर थोड़ी सी अपनी जो कैलकुलेशन है की फिर छोड़ दी, उसके बाद फिर इनक्रिप्ट किया। जितने बार वो इनक्रिप्ट करेगा डेटा आपका उतनी बार इनक्रिप्ट होता रहेगा। बट जितनी बड़ी की होगी उतना ही आपका टाइम वो लेगी डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। ठीक है। तो दैट मीन्स जितनी बड़ी की है उतना ज्यादा सिक्योर आपका इनक्रिप्शन है। उसके बाद में 3DS आया, थ्री डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो की है आपकी, ये आपका डेटा को 3 बार इनक्रिप्ट करती है। यानी एक बार ये बनाएगी, इसके बाद फिर एक और कुछ बनाएगी 5 8 9 2, इसके बाद फिर एक बार इनक्रिप्ट करेगी 1 8 9 3 9। ठीक है। यानी कि आप 3DS यूज करोगे तो इस तरीके से डेटा आपका इनक्रिप्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडवांस की, तो आज की डेट में एईएस यूज होता है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो कोई भी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आज की डेट में सारे सपोर्टेड हैं किसी भी डिवाइस पे। ठीक है। अब इसके अंदर देखो लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, जितना ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतनी ज्यादा ही आपको सिक्योरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको डेटा को इजिली इंक्रिप्शन मिल जाएगी, सो दैट यू कैन यूज मोर एंड मोर एडवांस की। उसके बाद जो हमारे असिमेट्रिक एल्गोरिथम्स होते हैं उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली जो असिमेट्रिक आते हैं ये हमारे बेसिकली होते हैं हमारे सर्टिफिकेट। तो अगर मैं असिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करूं तो मोस्टली आपके सर्टिफिकेट होते हैं जो हमने एसएसएल में पढ़ा था। जब भी हमारा एसएसएल का हैंडशेक हो रहा है या फिर हमारा कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन हो रहा है ऑन द ब्राउजर ऑन पोर्टल, सो दैट दे आर यूजिंग असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, आरएसए यूज हो गया। ठीक है। आरएसए का आपने सुना हो, आपका डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम हो गया, जो डीएस से हमारा सीए अथॉरिटी होता है। ये इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है, ये यूज होती है सर्टिफिकेट्स में ही। आपका डिफी हेल्म हो गया। डिफी हेल्मन इट्स अ वे टू सेंड अ डेटा अक्रॉस पर्टिकुलर पीयर पीयर्स जितने भी हैं, क्योंकि अब हम ये की जो यूज करेंगे, चाहे वो सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक हो, अब हम जब की यूज करेंगे तो हमें वो की भी तो सिक्योरली भेजनी है ना पीयर के पास। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफी हेल्मन यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। क्लियर है यहां तक? इट्स जस्ट अ की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ये दो बंदों ने मिलके बनाया था, इसीलिए नाम इसका डिफी हेलमैन है। ठीक है। ये बंदों के नाम है, कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वाला नाम नहीं है। ठीक है।
सो डीएच इज ए पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम जो आपको की एक्सचेंजिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट एम्प्लॉयज आर asymmetric key cryptographic mechanism. DH allow to end user that have no prior knowledge of each other to establish a shared secret key over an insecure channel, ठीक है। DH use a group to provide a more secure key exchange. अब इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स को जितना बड़ा आप ग्रुप यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी मोर सिक्योर सीक्रेट की जनरेट होगी, ठीक है। जिसको हैक करना, जिसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, देखो मतलब पॉसिबल है बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब बहुत ही मुश्किल है उस की को ब्रेक करना, यस क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप के अंदर आप उस डेटा को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये यूज करते हो जब ग्रुप उठाते हो आप, तो ये की लेंथ की है जो आपको शेयर्ड सीक्रेट के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और डीएच यूज फॉर द सीक्रेट की एक्सचेंज, जो आपको की देते हो वो इतने बिट से आपको इनक्रिप्ट देगा, ये इतने बिट से आपको इनक्रिप्ट देगा और ये इतने बिट से। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, जितना बड़ा आपका बिट होगा उतना ही आपका मोस्ट सिक्योर डेटा होता है, हमेशा याद रखना। सारा गेम सिर्फ ये बिट का ही है, क्योंकि वो जितनी बड़ी की होगी जितना बड़ा मैकेनिज्म होगा, क्योंकि राउंड लगते हैं ना, जैसे मेरा एक यस सर। डेटा ये बार इनक्रिप्ट किया, अब फिर मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया, इसके बाद फिर मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, फिर इनक्रिप्ट कर दिया। जब अगर मैं ये इनक्रिप्ट बार बार कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या लगता है, इसके लिए मुझे की यूज लगानी पड़ती है, ठीक है। अब वो की में होती किस में है, वो बिट में होती है। तो जितनी बड़ी मेरी बिट होगी उतना ही मेरा डेटा क्या होगा, मोर सिक्योर होगा। मोर सिक्योर होगा।